ईस्वी सन 2022 में 2 अप्रैल से चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आरंभ हो रही है, मतलब चैत्र नवरात्र आरंभ हो रही है। कलश स्थापना का सबसे अच्छा मुहूर्त है प्रातः वेला में, जैसे ही सूर्योदय होता है वहां से लेकर के और 11:28 तक। इसी के बीच कलश स्थापना करें, अपनी मनोवांछाओं को पूर्ति करें। प्रथमम शैलपुत्री च, कहा जाता है कि पहले दिन जो है वो भगवती शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की कन्या के रूप में भगवती ने जन्म लिया। वो वृष पर, बैल पर सवारी करती हैं। भगवान शिव की जो सवारी नंदी है, उसी प्रकार से वृषारूढ़ा भगवती को कहते हैं कि ये बैल पर सवारी करती हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं और तीसरे हाथ से वरद मुद्रा के रूप में भगवती दिखाई देती हैं, मतलब आपको आशीर्वाद भी देती हैं। ये भगवती वन, जंगल और एकांत में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करने का कार्य इस भगवती के ऊपर है। इस भगवती के बारे में कहा जाता है कि सफ़ेद रंग की वस्तुएं इनको बहुत प्रिय हैं, तो सफ़ेद रंग के वस्त्र, सफ़ेद रंग के पुष्प और सफ़ेद रंग के ही प्रसाद इनको चढ़ाने चाहिए। इससे भगवती अति प्रसन्न होती हैं और जो कन्याएं भगवती के शैलपुत्री के स्वरूप का पूजन करती हैं, उनको मनोवांछित वर प्राप्त होता है। भगवती के बारे में एक कथा भी कही जाती है कि राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया था और उस जन्म में भगवती राजा दक्ष की कन्या थी और शिवांगी थी, भगवान शिव की पत्नी भी थी। वो राजा दक्ष के बुलाने पर सभी लोग उपस्थित हुए थे यज्ञ में, लेकिन उस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं था और राजा दक्ष ने भगवती पार्वती के सामने ही राजा भगवान शिव का अपमान किया। इस अपमान को भगवती सह नहीं सकी और हवन कुंड में कूद करके उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दिया। इसके बाद भगवती का जो जन्म होता है वो पर्वतराज हिमालय के घर होता है। इसलिए भगवती का जो पहला स्वरूप है वो शैलपुत्री, पर्वतों की जो पुत्री है, उसके रूप में मनाया जाता है। तो भगवती शैलपुत्री का जो भी कन्याएं पूजा करती हैं, उनको मनोवांछित वर भी प्राप्त होता है, ऐसा पुराण हमारे इंगित करते हैं। मैं आचार्य अविनाश राय, प्रयागराज से।